दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट टिप्स में स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। ये एक पैनी स्टॉक है, एक छोटा स्टॉक है, छोटा टिकट साइज है। इस कंपनी का मार्केट कैप है कुल 511 करोड़ रुपए। फ्रेंड, आज की डेट में सेंसेक्स और निफ्टी अपने एवर टाइम हाई की ट्रेजेक्ट्री में है और वो काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको देखकर लगता है कि अभी मार्केट काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है और वहाँ पर एक फियर है मार्केट के करेक्शन होने का। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड और इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे स्टॉक है जो कि अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। ये स्टॉक वास्तव में काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी ऊपर जाने का मादा रखता है। एक लॉन्ग रन में ये स्टॉक एक शानदार रिटर्न दे सकता है, तो वो देखेंगे कि कैसे ये स्टॉक लॉन्ग रन में शानदार रिटर्न दे सकता है और कैसे ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड लगता है। इस कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो बहुत कम है, आप लगभग ना के बराबर डेप्ट मान सकते हैं। मार्केट कैप 511 करोड़ रुपए जो इसका इक्विटी है, उसके सामने इसका डेप्ट यहाँ पर 66.6 करोड़ रुपए ये काफ़ी कम है। और स्टॉक के करंट प्राइस की बात करें तो ये 24 रुपये 10 पैसे और स्टॉक की बुक वैल्यू से इसे कंपेयर कीजिए। स्टॉक की बुक वैल्यू है 62 रुपये 20 पैसे। एक छोटी कंपनी, एक माइक्रो कैप कंपनी जिसके ऊपर छोटा सा डेप्ट है और यहाँ पर उसके स्टॉक की बुक वैल्यू 62 रुपये से ज़्यादा है, जबकि करंट प्राइस कुल 24 रुपये। मीन्स ये अपनी बुक वैल्यू का 39%, 40% भी अभी वैल्यू पर नहीं है जो इसकी बुक वैल्यू है। इसका ROCE ROE बहुत शानदार नहीं है। ROCE इसका 2.34% और ROE 1.84%। ROCE ROE पॉजिटिव है, इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट तो बना रही है। तो ठीक है फ्रेंड, ये फीचर्स रहे। तो आपको जैसे इस कंपनी का नाम है पेपर इंडस्ट्री, तो फ्रेंड ये कंपनी पेपर इंडस्ट्री में एंगेज है। वहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से पेपर की काफ़ी डिमांड थी, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे, तो वहाँ पर काफ़ी कंजप्शंस है पेपर का और यहाँ पर क्या है, डिमांड में काफ़ी कमी रही है। तो पिछले क्वार्टर्स में इस कंपनी ने लॉस भी बुक किए है। तो ठीक है, अभी इस कंपनी की वैल्यू देख लेते हैं, इसके प्रॉफिट कैसे ग्रो हुए हैं पिछले 3, 5, 10 साल में और इसके स्टॉक की ग्रोथ कैसी रही है वो देख लेते हैं। उसके बाद इसकी हम बैलेंस शीट चेक करेंगे, वहाँ पर कंपनी के रिजर्व कैसे बढ़े हैं और कंपनी के बोरोइंग कैसी रही है वो भी चेक करेंगे। ये आपके सामने इस स्टॉक का 3 साल का चार्ट है। 3 साल के चार्ट पर इस स्टॉक को आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अपने 3 साल पुराने जो प्राइस थे, यहाँ पर 3 साल पहले ये 40 रुपये 90 पैसे पे ट्रेड करता था ये स्टॉक, वहाँ से आज ये कुल 24 रुपये 10 पैसे पर है। तो वहाँ पर जो ये 3 साल पहले स्टॉक था, वहाँ से लगभग आधा मान सकते हैं, आधा तो नहीं है, लगभग आधे के आसपास है, 40% के आसपास यहाँ पर इसके प्राइस ड्रॉप हुए पिछले 3 साल में। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि 3 साल में इस कंपनी के प्रॉफिट्स 16% के CAGR से बढ़े हैं। कंपनी के प्रॉफिट कम नहीं हुए हैं, कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़े हैं पिछले 3 साल में और कंपनी का कर्ज भी कम हुआ है और स्टॉक यहाँ पर 40% करेक्ट हो चुका है। इस हिसाब से इस स्टॉक के वैल्यूएशन अच्छे लगते हैं और इस स्टॉक ने यहाँ पर ये हाई किया है क्लोजिंग बेसिस पर 50 के ऊपर 2 नवंबर 2018 को और आज स्टॉक यहाँ पर 24 रुपये 10 पैसे पर मिल रहा है। हालांकि ये पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में 12-13 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर काफ़ी बढ़ चुका है ये स्टॉक, लगभग 20-25% के आसपास, जो आप देख सकते हैं। तो आप इसको छोटा लगा लेते हैं, 3 महीने के चार्ट पर ले लेते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पाइक है इस स्टॉक में आया है अभी ये 17 फरवरी के बाद। तो ये स्टॉक थोड़ा कूल ऑफ हुए तो यहाँ पर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है वापस। जो इसका ये येलो कलर की लाइन है 50 डे मूविंग एवरेज, यहाँ तक इस स्टॉक का वेट किया जा सकता है कि इसके आसपास आए और यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। तो ये यहाँ पर 3 साल के चार्ट पर आपको दिखाई दिया कि स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है। तो अब ये देख लेते हैं कि 3 साल में इसके प्रॉफिट कितने ग्रो हुए हैं, सही में ग्रो हुए भी है या नहीं, तो वो भी देख लेते हैं। और देख लेते हैं कि इस स्टॉक की बैलेंस शीट कितनी मजबूत हुई है पिछले 3 साल में, वो हुई भी है या नहीं। तो ठीक है, ये दोनों फीचर्स और देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, ये कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है इस स्टॉक की और इस स्टॉक के प्राइस CAGR है। तो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ में यदि 3 साल की सी प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो वो 18% से ग्रो की है।
कंपाउंडली। और यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस है वो 16% से डिक्रीज हुए हैं कंपाउंडली, और 5 साल में भी देखें तो 22% से इसकी इनकम ग्रो की है, और यहाँ पर इसके प्राइस कुल 16% से ग्रो किए हैं। तो यहाँ 5 साल 3 साल में इस स्टॉक के प्राइस के वैल्यूएशन गैप रहे हैं। तो ये यदि अपने प्रॉफिट्स के को पिकअप करता है, यहाँ पर ये वैल्यूएशन गैप को पूरा करता है, तो स्टॉक यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकता है। मीन्स 40-50 रुपये तक इस स्टॉक को होना चाहिए था आज की डेट में भी। तो ये यहाँ पर वैल्यूएशन इसके प्रॉफिट और इसके प्राइस के जो एक्शन रहे हैं उसके हिसाब से देखिए। अब इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं कि वहाँ पर इसके जो बोरोइंग्स थी और इसके जो रिजर्व्स थे वो कैसे बढ़े हैं या घटे हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पर बैलेंस शीट है इसी स्टॉक की। बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहली रो में यहाँ पर शेयर कैपिटल है, फिर रिजर्व है कंपनी के, फिर बोरोइंग है। तो यहाँ पर ये 2009 से डाटा है, मार्च 2009 से। तो आप यहाँ पर देखिए रिजर्व यहाँ पर इस कंपनी के 633 करोड़ रुपीस थे, यहाँ पर ये करोड़ में है फिगर, और बोरोइंग 466 करोड़ था। तो यहाँ पर इस कंपनी के रिजर्व ग्रो किए हैं और बोरोइंग यहाँ पर ये लगभग कांस्टेंट सी रही है, लेकिन यहाँ पर रिजर्व गिर गए कंपनी के वापस, और यहाँ पर बोरोइंग भी काफ़ी गिरी है। तो ठीक है, ये पुराना डाटा है। अब करंट में इसको देख लेते हैं पिछले 5-6 क्वार्टर का क्या रिकॉर्ड रहा है। तो आप यहाँ देखिए कि ये रिकॉर्ड, अब यहाँ से मार्च 16 से इसको देख लेते हैं। मार्च 16 में जो इसकी बोरोइंग थी वो 443 करोड़ थी और रिजर्व थे 394 करोड़। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से आप देखिए इसने यहाँ पर बोरोइंग कम की है 186 करोड़, 90 करोड़, 28 करोड़, 36 करोड़, 67 करोड़। और यहाँ पर जो इसके रिजर्व है, यहाँ पर रिजर्व इसके लगभग 3-4 गुने बढ़ चुके हैं, लगभग 1300 करोड़ रुपए तक। तो फ्रेंड पिछले 4-5 साल के अंदर इस कंपनी ने अपने रिजर्व को 3-4 गुना बढ़ा लिया है और अपनी बोरोइंग को लगभग ख़त्म कर लिया है, काफ़ी नीचे ले आया था। अभी कोविड की प्रॉब्लम रही है कंपनी के साथ, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री को काफ़ी धक्का लगा है अभी पिछले 3-4 क्वार्टर में। तो यहाँ पर इसको थोड़ा अपना कर्ज बढ़ाना पड़ा है, नहीं तो आज की डेट में ये कंपनी कर्ज फ्री हो गई होती, जिस हिसाब से इन्होंने अपने कर्ज को कम किया है। तो फ्रेंड अभी जैसे कि सभी एक्टिविटी अब वापस शुरू हो चुकी है, स्कूल कॉलेजेस खुलने लगे हैं और मार्केट नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर यदि डिमांड्स वापस जनरेट होती है और डिमांड उसी तरह से आती है जैसे रही है और कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा कर सकता है, तो यहाँ पर स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है। स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, जबकि मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है। फ्रेंड अभी जो यहाँ पर इन्वेस्टर है वो अपना पैसा मार्केट से खींचकर अपने पास उसको रखने वाले नहीं हैं, वो उस पैसे को रोटेट करेंगे, बड़ी कंपनी से निकालकर उनको वो मिड कैप स्मॉल कैप में लेकर आएंगे। और ऐसा होता है तो ऐसे स्टॉक यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, मीडियम से लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ मिले इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में काफ़ी कन्विक्शन लगता है कि यहाँ से कुछ रिटर्न्स मिल सकते हैं। फ्रेंड ऐसा हमें लगता है, लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आपने इस स्टॉक में कोई पोजीशन बनानी है तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा। और हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।